हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट वीक गया है नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही बुरा गया होगा, एक ख़राब सपने जैसा था। कहाँ पे हम जो है वो 180 185 की रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करते थे और अचानक से इसके अंदर जो है वो एक भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट जो आने वाला वीक है उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में, ठीक है। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक के अंदर हमने क्या बातें की थी, क्या उसको जो है वो कैसे उसने मार्केट ने फॉलो किया है, सारी डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट के बारे में कि नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर क्या सपोर्ट हो सकता है, उसकी हम बात करते हैं। तो नंबर 1 जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 143 का लेवल, मतलब ये जो लास्ट वीक का जो लो लगाया था। अब यहाँ पर एक बात जो है वो आप ध्यान से समझ लेना, ये वीडियो की अभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत ही ख़ास बात है आपके लिए, क्योंकि ये बात दोस्तों आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। अगर नेचुरल गैस जो है वो 143 के लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग करता है, एक बात आप समझ लेना और ध्यान से याद रख लेना, जिस दिन नेचुरल गैस का क्लोजिंग 143 के लेवल के नीचे हो गया तो ये वापस अपनी जो पुरानी रेंज थी एक महीने पहले की, वो 140 से लेके 120 के बीच में ये घुमा कर रहा था, आपको ध्यान होगा उसके बीच ऊपर नीचे करता रहता था। वापस ये वही रेंज के अंदर चला जाएगा और फिर से वो तंग करेगा, ठीक है। तो ये बात जो है वो आपको ये वीडियो में से खास नोट डाउन कर लेना, खास याद रख लेना। नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा मैं, कभी भी कोई भी टाइम पे कोई भी दिन पे नेक्स्ट वीक में, अगले मंथ में, उसके अगले मंथ में कभी भी नेचुरल गैस अगर 143 का जो लेवल है दोस्तों वो ब्रेक कर दे, उसके नीचे जाके क्लोजिंग कर दे, तुरंत ही सब कुछ बेच बाट के लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि इसके नीचे फिर कोई चांस नहीं बचेगा। वेट करना है 2-3 दिन के लिए, कर सकते हो कि कंटिन्यू 2 से 3 दिन क्लोजिंग होना ज़रूरी है, वो ध्यान रखना। एक दिन का क्लोजिंग जो है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए वैलिड नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 2, 4, 6 महीने के लिए। उसके लिए हमें कम से कम 2 से 4 दिन का क्लोजिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो अगर नेचुरल गैस ने क्लोजिंग नीचे कर दिया तो फिर इसके अंदर जो है वो भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। और यही बात जो है वो हमने पिछले वीक के वीडियो के अंदर भी करी थी कि फाइनल हमारा जो सपोर्ट था वो था 164। उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था 160 टू 164 अच्छी रेंज थी। मैंने बताया था कि अगर ये जो लेवल है, ये जो रेंज है वो ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस, तो ये वापस जो है वो बहुत ही स्पीड से मारेगा, सोचने का भी टाइम नहीं देगा दोस्तों, वैसा हमें मार के देगा ये। अगर आपको ध्यान हो तो ना देखा हो वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो वीडियो जाके देखना। उसके टाइटल के अंदर पहले ही पेज के अंदर मैंने लिखा था कि क्या नेचुरल गैस 130 आएगा, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो। उसके बैनर के ऊपर ही हमने लिखा था कि क्या ये वापस 130 के लिए चला जाएगा, तो उसका रीज़न ये था क्योंकि 164 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था, वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए था। और अगर ब्रेक हुआ है तो एक दिन के लिए होता तो ठीक था, लेकिन ये 2-3 दिन उसके नीचे जो है वो ट्रेड भी करने लगा है। तो अब यहाँ पर उसकी जो ऊपर वाली जो चाल थी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क आ गया है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो ये बात आप खास ध्यान से समझ लेना, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना डायरी के अंदर, तो आपको काम आएगा। क्या बताया, 143 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी ब्रेक मत होने देना, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे देखते हैं कि अगर 143 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो 139 के लेवल के आसपास जो है वो हम जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारा फाइनल जो सपोर्ट है वो हो सकता है
लास्ट वीक के अंदर दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी जो पर्सनल चार्ट ट्रेडिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो एक रेंज के अंदर रह सकते हैं। और वो रेंज मैंने आपको बताई थी 164 से 172 के आसपास। और अगर आपको ध्यान हो तो पहले 2-3 दिन वो वही रेंज के अंदर रहा, 172 176 के आसपास जाता, वापस आ जाता, 164 के नीचे जाता, उसके आसपास आता और ऊपर बाउंस ले लेता। ठीक है। और लास्ट में मैंने वो वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेंज में से बाहर निकलेगा, अगर आपको ध्यान हो तो वो मैंने क्लियरली हमने ऐसे डिस्कस किया था कि जब ये 176 के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा, 172 के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा 2-3 दिन, ठीक है, अच्छी तरीके से, या तो फिर 164 को ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो हमें जो है वो इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। दोनों ही पॉसिबिलिटी थी मार्केट के अंदर दोस्तों, हमेशा दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी बनेगी। मार्केट जो है वो जब ट्रेंडिंग होता है, एक ट्रेंड के अंदर होता है, तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब एक बड़ी गिरावट आ जाती है उसके बाद जो है वो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, तो उस टाइम पे हमें लेवल के हिसाब से काम करना होता है। तो उस टाइम पे लेवल ये बता रहे थे कि 172 173 अच्छा एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा तो ऊपर जाना चाहिए था, गया भी खड़ी 176 के आसपास, लेकिन वापस आ जाता था। पहले 2-3 दिन उसने ऐसा ही किया है हमारे साथ, जो वो ऊपर नीचे करके खिलवाड़ किया। ठीक है, बाय कर देते, नीचे आ जाता, सेल कर देते, ऊपर आ जाता। जब ये 164 का लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया, उसके नीचे जाके ये सस्टेन होने लगा, तो तुरंत उसने मार दिया और वहाँ से 20 पॉइंट से भी ज़्यादा 21 पॉइंट जितना जो है वो इसने गिरावट हमें दिखाई है। तो दोस्तों आपको एक बात आज ये बता देता हूँ, ध्यान से सीख लेना कि जब हमारा जो ये मैं फाइनल सपोर्ट आपको देता हूँ, ठीक है, फाइनल सपोर्ट जब मैं आपको बता रहा हूँ तो वो फाइनल सपोर्ट जिस भी दिन ब्रेक हो, जिस भी टाइम पे ब्रेक हो, उसके नीचे आपको फ्री फॉल की कंडीशन देखने को मिलेगी। फाइनल सपोर्ट के नीचे फ्री फॉल, अगर क्लोजिंग हो गया तो गया। सेम अगर फाइनल टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा, उसके ऊपर अगर हम रुक जाते हैं, अच्छे से क्लोजिंग कर लेते तो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। कोई भी वीडियो आप निकाल के देख लो, मतलब करेंसी का, कमोडिटी का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, स्टॉक का, कोई भी जब हम डिस्कस करते हैं, फाइनल हमारा सपोर्ट ब्रेक हो तो तुरंत जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि भारी गिरावट की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी 95% से। ठीक है, क्लोजिंग भी नीचे होना जरूरी है। 95% भारी गिरावट हो जाएगी, और अगर फाइनल टारगेट के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। ये बात जो है वो आप याद रखना। आप हमारा ये जो वीडियो है वो देखते हो तो उससे मैं एक आपकी ये चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो हर एक वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो ध्यान से सुनते नहीं हैं, आधा अधूरा सुनते हैं। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं तो वो खाली स्किप करके सीधे लेवल देख लेते और लेवल देखने के बाद नोट डाउन कर लेते और गया। दोस्तों मैं आपको उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपको ट्रेडिंग के अंदर काम में आएगी। तो आपको वीडियो 1-2 बार सुनना है, मैं क्या बातें बता रहा हूँ। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ट्रेडिंग के अंदर काम में नहीं आएगी। सारी बातें जो है वो आपको काम में आएगी। तो बिल्कुल भी 143 का लेवल ब्रेक हो, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निकल ही जाना, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल। फिर आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 143 ब्रेक होता है तो बहुत ही बुरी जो है वो कंडीशन हो सकती है, और क्लोजिंग नीचे आता है तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी। 139 फाइनल सपोर्ट हमारा रहेगा। अगर 139 जो है वो ब्रेक हो जाता है तो मैंने बताया वैसे वापस जो है वो हम 136 की जो रेंज थी हमारी उसके अंदर जो है वो वापस जा सकते हैं। जो मैंने बताया 120 तक धीरे धीरे करके आएगा, ऐसे नहीं बोला कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही आ जाएगा, ये भी आप समझ लेना। हम साथ में पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के साथ साथ ब्रॉडर व्यू भी डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको तो सिर्फ ऐसी इच्छा होती है कि सर आप ये बता दो कि बस 1 पॉइंट बता दो, 2 पॉइंट बता दो, 1000 रुपये मिल जाए, 2000 मिल जाए, 3000 मिल जाए, बहुत हो गया हमें। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनकी यही इच्छा होती है। लेकिन आप सोचो दोस्तों, मैं आपको एक हर एक वीक के अंदर अगर आप वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको जैकपॉट कॉल तो मिल ही जाएगा। जैकपॉट की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीक के अंदर क्या बताया, 164 का लेवल ब्रेक होगा तो गया,
देखो 20 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना था, 2-3 पॉइंट ऊपर लगा देना है फाइनल सपोर्ट से। अगर आप फाइनल सपोर्ट ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर आप सेल करते हो तो आपको 2-3 पॉइंट ऊपर जो है वो एसएल लगा दो, आपको जो है वो इतना पैसा मिलेगा कि आप पूरे साल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट के बाद। और टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट के ऊपर अगर ये निकलता है, क्लोजिंग करता है, तो फिर ये और ऊपर जाता जाएगा। और हमारा मैंने बताया वैसे 2-3 पॉइंट नीचे एसएल लगा दो। जनरली 90% केस के अंदर आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर क्लोजिंग भी ऊपर हो जाता है फाइनल टारगेट के ऊपर, तो या तो क्लोजिंग फाइनल सपोर्ट के नीचे हो जाता है, तो यहाँ पर आपको लेवल को रीड कैसे करना है, कैसे समझना है, वो भी साथ में बता रहा हूँ। तो वो जो है वो आप ध्यान रखना। ये सारी बातें जो है वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो है वो थोड़ा बेनिफिट हो दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। मेन आपको बहुत सारी ऐसी जो है वो चैनल मिलेंगी, मैं किसी के बारे में मतलब बता नहीं रहा, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। वो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर ये सेल कर दो, 2 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे, 2 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे, 1 दिन के 1000 मिल गए, 2 दिन के जो है वो 500 मिल गए, 5000 मिल गए 1 वीक में। ऐसा काम जो है इसको सट्टा बाजार कहते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह लो। जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तब इसके अंदर काम करो, आपको जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने बताया वैसे कि एक ट्रेड करो वीक के अंदर, पूरे वीक के अंदर एक ही ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, ऐसे करो धमाकेदार करो कि आपको जो है वो पैसा बना के दे और टेंशन ना हो। रोज़ रोज़ आपको जो है वो ट्रेड करोगे तो रोज़ रोज़ टेंशन रहेगा, मोबाइल में देखते रहोगे क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया। वैसा काम हमें नहीं करना है, टेंशन वाला। एकदम फ्री शांति से काम करो तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके टारगेट जो है वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो नंबर 1 जो टारगेट बनता है दोस्तों, अब जहाँ पे उसका क्लोजिंग हुआ है वो एरिया से 157, ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 157 का लेवल। तो 157 का जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक जो है वो इसके अंदर हमें कोई बाइंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिनको सेफ साइड रहना है, दोनों ही बातें मैं बता देता हूँ। ये जो है वो सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक जो है वो हमें थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 157 का जो लेवल है वो सस्टेन कर लेता है ऊपर की तरफ, तो ये धीरे धीरे करके 160 और 164 के आसपास वापस जा सकता है, और ये हमारा फाइनल टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। अब फाइनल टारगेट जो है वो सस्टेन कर देगा ऊपर की तरफ, तो हमें बहुत ही बढ़िया जो है वो रैली देखने को मिल सकती है इसके अंदर। तो ये जो है वो आप ध्यान रखना दोस्तों। 143 का जो सपोर्ट है वो ध्यान रखना है, 157 के ऊपर भी ध्यान रखना है। तब तक ये ऊपर नीचे करता रह सकता है। 150 के नीचे जो है वो वापस 147, 146, 143 के आसपास जा सकता है, और 150 के ऊपर जो है वो ऊपर निकल सकता है। बीच का ये छोटा सा जो ट्रेंड है वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको जो है वो थोड़ा ट्रेडिंग करना हो तो फ़ायदा हो जाएगा। मतलब 150 के नीचे जो है वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये है, 151 के लेवल के नीचे थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, 150, 152 के आसपास। उसके ऊपर निकलता है तो 157 के आसपास हम जा सकते हैं, और नीचे रहे तो नीचे जाने के 143 के ऊपर खास ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही भयंकर, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी चीज़ हो सकती है। ये हिंट मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, 164 का लेवल बिल्कुल ब्रेक मत होने देना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि पोजिशनल कॉल बनता है 164 के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था, लेकिन ब्रेक हो जाए तो तुरंत अलर्ट हो जाना। अब जिन लोगों ने जो है वो आधी अधूरी बात सुनी होगी उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम जो है वो लगभग बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन पे थे 164 के ऊपर, और हमने जो है वो क्लोजिंग पे लगभग 3-4 पॉइंट का एसएल था, और वहाँ से हमने जो है वो एक पोजिशनल कॉल बताया था 168 के आसपास थे लास्ट वीक के अंदर क्लोजिंग के अंदर, और हमने ये डिस्कस किया था कि 164 का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं होना चाहिए। वहाँ से अगर हम पोजिशनल बाय करते हैं तो हम जो है वो ऊपर जा सकते हैं 172, 176 मैंने बताया। अब दोस्तों देखो 3 पॉइंट का एसएल था, 4 पॉइंट का, 4-4.5 पॉइंट का, और वहाँ से हमें 10 पॉइंट मिल गए, मतलब 1:2, 1:3 के आसपास हम पहुँच गए। एक जो है वो छोटा सा एसएल और 10 पॉइंट का आपका गेन हो चुका था, और उसमें भी एसएल को हमें ट्रेल करना होता है।
अगर आपने पूरी बात सुनी होगी तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बता रहा हूँ कि वीडियो जो है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो नेचुरल गैस के अंदर, आपको एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है, ये आप करो, ये मत करो, ऐसा हो सकता है, इसके ऐसे चांसेस हैं। तो वो आप ध्यान से सुनोगे तो हर एक चीज़ आपको काम में आएगी। तो ये हमने बात की सपोर्ट के, टारगेट के बारे में। साथ में आप सब लोग जानते ही हो हमारा ग्रुप है इंट्राडे का, जहाँ पर हमें मौका मिले तब हम काम करते हैं नेचुरल गैस के अंदर, गोल्ड सिल्वर सबके अंदर। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना हो इंट्राडे का, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वो एप्लीकेशन का लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे नॉमिनल चार्जेस है कि जो एक छोटा सा ट्रेड करोगे, छोटा सा ट्रेड, तो भी आपकी फ़ीस जो है वो निकल जाएगी, उतना हमारा नॉमिनल चार्जेस है। अगर ज्वाइन होना हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। तो ये हमने बात की पहले फाइनल सपोर्ट के बारे में और टारगेट के बारे में। तो फाइनल टारगेट के ऊपर अब क्लोजिंग हो जाएगा अगर हो गया तो, ठीक है, नेक्स्ट वीक की, क्योंकि बीच में तो मैं आ नहीं सकता हूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि अगर 164 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो स्पीड से हम जो है वो 169 के आसपास जो है वो जा सकते हैं दोस्तों, और उसके ऊपर जो है वो 176 के लेवल के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली MCX प्राइस के अंदर क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है नेचुरल गैस की। अब हम बात करते हैं डॉलर टर्म के अंदर, क्योंकि उसकी भी इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर रहती है, डॉलर टर्म की प्राइस की भी क्या इम्पैक्ट होती है, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि डॉलर टर्म प्राइस के अंदर नेचुरल गैस जो है वो कहाँ पर रह सकता है। सो नंबर 1 सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस इज अ 2.00 level. Okay, it's one type of also psychological level 2.0. So if this support can break by the natural gas, then according to my chart trading friends, we have to square off our long position. It's my personal opinion, because below this level we can see more correction in natural gas, and we can see previous range in the natural gas. Okay, and we can see some range bound condition in the natural gas for coming 3 to 4 weeks if 2.0 level can break and sustain below this level. So if this level can break, then we can see 1.930. It's our final support for the natural gas for the next week. After breaking this support, we can see free fall condition. Okay, we can see some free fall condition in the natural gas. Below this level we can see 1.820. There is a high probability that we can see 1.820 level to 1.750. Okay, so it's a support side for the natural gas in the dollar term price. Now we are discuss about the target side. So number 1 target for the natural gas is a 2.120 level. A trader who want to save trade for the natural gas, so one can buy only above 2.120 level. If this level can sustain by natural gas and closed above this price, then we can see some good rally up to 2.225 level. Okay, so it's our final target for the natural gas for the next week. Above this level, if natural gas can sustain this level and closed above this price, and then we can see some sharp movement in the natural gas up to 2.290 level to 2.400. So we have to remember that after breaking 2 level, friends, we have to alert, and if natural gas break 1.930 level, approximate we can consider as a 1.900. Okay, if natural gas break 1.900 and close below this price, at that time we have to complete square off according to my chart trading, because below this level we can see free fall condition. And same situation we discuss
In previous video we discussed that if natural gas break 2.160 level, which is our final support for previous week, if this level can break, then we can see some sharp correction in the natural gas. You can see that video. The link of previous video is in the description, so open link and check that video. Okay, so it's a support and target for the natural gas for the next week, which is 4th week of September 2020. Thanks for watching this video.